क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी आखिरी सांस लेंगे, उस एक पल के बाद क्या होगा? अंधेरा, शांति, या फिर कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा भी नहीं? आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो हजारों साल पहले गरुड़ पुराण में लिखा गया था और जिसे सुनकर बड़े बड़े ज्ञानी भी कांप जाते हैं, क्योंकि यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह आपके और मेरे हर उस कर्म का हिसाब है जो हमने जाने अनजाने में किया है। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस हिसाब से कोई बच नहीं सकता, ना राजा, ना फकीर, ना अमीर, ना गरीब। मृत्यु जब आती है तो वह दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, वह बस आ जाती है और उसी पल से शुरू होती है आत्मा की वो यात्रा जिसका अंत सिर्फ आपके कर्म तय करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान की आखिरी सांस रुकती है, ठीक उसी क्षण आत्मा शरीर को छोड़ देती है। लेकिन यह अंत नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसी शुरुआत होती है जो आपकी पूरी जिंदगी के हर एक काम का परिणाम तय करती है। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कुछ समय तक उसी जगह रहती है जहां उसका शरीर पड़ा होता है। वह अपने परिवार को देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, उनके आंसू महसूस कर सकती है, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोल सकती, एक भी हाथ नहीं थाम सकती। और यही बेबसी आत्मा के लिए पहला कष्ट बन जाती है, क्योंकि वह सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है, लेकिन कर कुछ नहीं सकती। धीरे धीरे जब आत्मा को यह एहसास होने लगता है कि अब इस शरीर से उसका कोई नाता नहीं रहा, तभी आसमान में एक आहट होती है और यमराज के दूत यानी यमदूत वहां प्रकट होते हैं। गरुड़ पुराण में उनका वर्णन अत्यंत भयावह और कठोर बताया गया है। उनकी आंखों में कोई दया नहीं होती, उनके हाथों में पाश होता है और उनका एकमात्र काम होता है आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से यमलोक की ओर ले जाना। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इंसान ने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, किसी की मदद की हो, सच बोला हो, माता पिता का सम्मान किया हो, तो यमदूतों के आने पर भी आत्मा को कम भय होता है। लेकिन यदि जीवन पाप और धोखे से भरा रहा हो, तो उसी पल से आत्मा में एक ऐसी घबराहट भर जाती है जिसका कोई इलाज नहीं। इसके बाद यमदूत आत्मा को यम मार्ग पर ले जाते हैं और यह मार्ग हर आत्मा के लिए अलग होता है। किसी के लिए यह मार्ग फूलों जैसा कोमल होता है और किसी के लिए यह कांटों से भी तीखा। इस यात्रा का सबसे पहला और सबसे भयानक पड़ाव आता है वैतरणी नदी। और जब आत्मा उस नदी के किनारे पहुंचती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि यह कोई साधारण नदी नहीं है। यह खून, विष और भयंकर जीवों से भरी एक ऐसी नदी है जिसे देखकर ही आत्मा कांप उठती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि इंसान ने जीवन में जीवों पर दया की हो, उनकी सेवा की हो, उन्हें कष्ट नहीं दिया हो, तो वही जीव आत्मा के सहारे बनते हैं और उसे वैतरणी पार कराने में मदद करते हैं। लेकिन यदि जीवन में जीवों को सताया हो, उनका मांस खाया हो, उनके साथ क्रूरता की हो, तो उस नदी के जहरीले जीव आत्मा को नोच नोच कर, काट काट कर ऐसी पीड़ा देते हैं कि आत्मा चीखती रहती है और उसकी चीख कोई नहीं सुनता। किसी तरह जब आत्मा यह नदी पार करती है तो आगे का रास्ता और भी कठिन हो जाता है और अंत में वह पहुंचती है यमराज के उस दरबार में जहां ना झूठ चलता है, ना बहाना, ना सिफारिश और ना पैसा। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त के पास हर आत्मा का पूरा लेखा जोखा होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर एक पल, हर एक शब्द, हर एक विचार, सब कुछ दर्ज होता है और एक एक करके वह सब कर्म आत्मा के सामने रख दिए जाते हैं। जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुलता है, लेकिन जिसने पाप किए होते हैं उसके लिए खुलता है एक ऐसा मार्ग जिसकी कल्पना भी रूह कंपा देती है। नरक की यात्रा शुरू होती है तामिश्र नरक से, जहां चारों तरफ घुप अंधेरा होता है। आत्मा को लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और यमदूत उसे बार बार ऐसी पीड़ा देते हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। यह सजा उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों को धोखा दिया, किसी का हक छीना या किसी के साथ विश्वासघात किया। इसके बाद आता है अंध तामिश्र नरक, जहां अंधेरा इतना गहरा होता है कि आत्मा को खुद का भी पता नहीं चलता। ये उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा, अपनों की उपेक्षा की और अपने स्वार्थ को हमेशा ऊपर रखा। इसके बाद रौरव नरक आता है, जहां चारों तरफ भयावह जीव आत्मा को नोचते रहते हैं। चीख पुकार थमती नहीं और यह सजा उन लोगों के लिए है जिन्होंने निर्दोष जीवों को मारकर उनका मांस खाया। महारव नरक इससे भी कठिन है। यहाँ आत्मा को खौलते तेल में बार बार डुबोया जाता है और हर बार वही असहनीय जलन, वही तड़प। यह सजा उनके लिए है जिन्होंने निर्दोष लोगों को कष्ट दिया। कुंभिपाक नरक में उबलते तेल की कड़ाही में वे आत्माएं डाली जाती हैं
जिन्होंने अपने माता पिता या गुरुओं का अपमान किया। और गरुड़ पुराण यहाँ बहुत स्पष्ट है कि माता पिता का अपमान सबसे बड़े पापों में से एक है। कालसूत्र नरक में नीचे जलती धरती और ऊपर भाप जैसी गर्मी होती है। यहाँ झूठ बोलने वाली और दूसरों को धोखा देने वाली आत्माएं तड़पती हैं। इसके आगे असत्र वन है जो दिखने में जंगल जैसा है, लेकिन यहाँ पेड़ों पर पत्तियों की जगह तेज धार वाली तलवारें हैं और आत्मा जैसे जैसे आगे बढ़ती है हर कदम पर उसका शरीर कटता है। यह सजा उन लोगों के लिए है जो धर्म का नाटक करके लोगों को गुमराह करते थे। शुक्रमुख नरक में उन आत्माओं को रखा जाता है जिन्होंने पैसे और सत्ता के बल पर दूसरों का हक मारा, भ्रष्टाचार किया और निर्दोषों को दबाया। अंधकूप नरक एक गहरा कुआं है जो जहरीले जीवों से भरा है और यहाँ चोरी करने वाली आत्माएं हर पल दसे जाने की पीड़ा सहती हैं। वातप नरक में कभी जलती आग तो कभी कड़कड़ाती ठंड। यह सजा उन लोगों को मिलती है जिनकी वाणी से दूसरों को कष्ट पहुंचा, जो अपशब्द बोलते थे और दूसरों को अपमानित करते थे। हिमशीत नरक में ऐसी ठंड होती है जो हड्डियों तक पहुंच जाती है और यह सजा उन लोगों के लिए है जिनके दिल में कभी दया नहीं थी, जो दूसरों के दर्द को देखकर भी अनदेखा करते रहे। ऊर्ध्व नरक में आत्मा को उल्टा लटकाकर पीड़ा दी जाती है। यह सजा गुरुओं और धार्मिक स्थानों का अपमान करने वालों के लिए है। धूम प्रकर नरक में जहरीला धुआं हर तरफ फैला होता है जो आत्मा को अंदर तक जलाता है। यह उन लोगों के लिए है जो नशे में डूबे रहते थे और समाज में बुराइयां फैलाते थे। आलय नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने स्त्रियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया, उन्हें केवल वस्तु समझा। यहाँ आत्मा अपनी ही वासनाओं की आग में जलती रहती है बिना किसी राहत के। संघर्ष नरक में आत्मा की जीभ पर जलते कांटे चुभाए जाते हैं ताकि उसे हर उस शब्द का दर्द महसूस हो जो उसने किसी को तकलीफ देने के लिए बोला था। और संसार नरक में एक जलती हुई धारा है जिसमें उन आत्माओं को डाला जाता है जिनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने किसी गरीब और असहाय की कभी मदद नहीं की। इन सभी नरकों का मकसद केवल सजा देना नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह आत्मा के लिए एक दर्पण है, एक ऐसा दर्पण जिसमें वह अपने हर कर्म को देखती है और उसका परिणाम भोगती है, क्योंकि यहाँ कोई बहाना नहीं चलता, यहाँ कोई गवाह नहीं चाहिए, यहाँ तो आत्मा खुद अपनी गवाह होती है। जब आत्मा अपने सभी पापों का दंड पूरा कर लेती है तब यमराज का निर्णय आता है। किसी आत्मा को फिर से जन्म दिया जाता है ताकि वह अपने शेष कर्मों को पूरा कर सके और किसी को उसके कर्मों के अनुसार अन्य लोकों में स्थान मिलता है। ये पूरा चक्र हमें एक ही सच्चाई सिखाता है कि जीवन में न धन साथ जाता है, न शरीर, न रिश्ते, न नाम, सिर्फ और सिर्फ कर्म ही हमारे साथ चलते हैं। और इसीलिए गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि यह हमें यह याद दिलाने के लिए है कि अभी भी वक्त है, अभी भी हर एक इंसान अपने कर्म बदल सकता है, माता पिता का सम्मान कर सकता है, सच की राह पर चल सकता है, किसी गरीब का दर्द बांट सकता है, किसी जीव पर दया कर सकता है। और यही छोटे छोटे कर्म एक दिन उस भयानक यात्रा में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। किसी को दुख देना एक पल का काम है, लेकिन उसका फल भोगना अनंत काल तक चल सकता है। इसलिए आज से ही अपने हर एक कर्म को ऐसे करें जैसे चित्रगुप्त सब लिख रहे हों, क्योंकि वह लिख रहे हैं हर पल, हर शब्द, हर विचार। अगर यह ज्ञान आपके दिल को छू गया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है, और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर बताएं कि आपको इस ज्ञान में से कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी।